लोग पार्टी को कोसते हैं, मैं यहां अलग राय रखता हूं। पार्टियों को मत कोसिए, कांग्रेस को मत कोसिए। कांग्रेस ने आपको देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपके बीच में आएंगे लोग, आपको बरगलाएंगे, कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया है, तो उन्हें पलट के जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जिनको हमारा नुमाइंदा बनाया वो हमारे साथ कितने खड़े हुए, गिरेबान उनका पकड़ने की जरूरत है। लोग पूछेंगे कांग्रेस ने क्या दिया है, तो बताइए कि वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैन सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है, मैं अकलियतों से बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस ही है जिसने सैयदा अनवर तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने न जाने कितने कैबिनेट मंत्री दिए। वो कांग्रेस ही है जिसने एंटनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया। और वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो जो आपसे ये कहे कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, उनको ये कहिए। अब सवाल खड़ा होता है हम जैसे लोगों से, सवाल खड़ा होता है आपके नुमाइंदों से, जिनको कांग्रेस ने आपके कोटे से कुछ दिया है, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। गिरेबान उनका पकड़िए, गिरेबान किसी इमरान प्रतापगढ़ी का पकड़िए, गिरेबान किसी मंजूर अंसारी का पकड़िए, क्योंकि पार्टी ने हमें आपके लिए नियुक्त कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती है और उसका खामियाजा पार्टी भुगतती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बहुत बड़ी कोशिश के साथ हम लोग निकले हैं। ये बुनकरों से संवाद का मसला जो है वो हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। और मैं शहर दर शहर, गली दर गली, गांव दर गांव जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। और मैं बुनकरों को, पूरे देश के बुनकरों को ये यकीन दिलाता हूं कि आप भरोसा रखें, आप साथ खड़े हों। आपके लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार से भी लड़ेंगे और जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां भी अपनी सरकारों से भी लड़ करके आपके हक के लिए खड़े नजर आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और इस कोशिश में, इस मुहिम में मैं आपके बीच के अनवार साहब की मदद लेता रहूंगा, क्योंकि बुनकरों में इनकी बड़ी कबूलियत है। और मैं चाहूंगा कि देश भर में बुनकरों के बीच में हम जितने भी भारत जोड़ो बुनकर समाज करें, उसमें अनवार साहब की कहीं ना कहीं शिरकत हो। ये आए, हमारे मंजूर साहब आए, आप सब मिल करके, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आप सबको हमारे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आपके वालिद ने जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी का रत्ती भर भी अगर हमने आपने कर लिया, तो आने वाले दिनों में बुनकरों के लिए हम वो तारीखी काम करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। मेरे भाइयों, मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि यूपीए की सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया। जब मुझे बुनकरों पे बोलना था तो मैंने बड़ा रिसर्च किया, मैंने बड़ा पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि यूपीए की सरकार ने आपके लिए बहुत सारे काम किए। सब्सिडी, आपको कैपिटल सब्सिडी इतनी शानदार दी, लेकिन इस सरकार ने वो कैपिटल सब्सिडी खत्म कर दी। तो इस तमाम मसले का एक हल है कि दिल्ली की जो हुकूमत है उसे बदलिए। 2024 में यूपीए की सरकार बनाइए, राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। और उसके बाद बुनकर समाज के जो साथी हैं, अगर उनका काम ना हो तो सबसे पहला गिरेबान मेरा पकड़ना, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं और मैं आपको खड़ा मिलूंगा। आपने बहुत सारे भाषण सुने हैं बहुत देर से, मैं बहुत ज्यादा भाषण आखिर में कुछ नहीं सुनाऊंगा। 2-3 चीजें जो मुझे कहनी थी। एक, मौलाना साबिर साहब ने यह कहा कि खादी वस्त्रों पर जीएसटी नहीं है। यह बहुत बुनियादी मुद्दा है और जुलाई में पार्लियामेंट शुरू होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले सत्र में मौलाना साबिर साहब की यह बात
और जमील अख्तर साहब की बुनकर आवास योजना वाली बात, ये दोनों बातें पूरी मजबूती के साथ पार्लियामेंट में खड़ा होकर के उठाऊंगा। जिस दिन वीडियो आएगा, जिस दिन आप सुन लीजिएगा टीवी पर कि इमरान प्रतापगढ़ी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ बुलंद आवाज में अलग ऐलान आपकी आवाज उठाई है, उस दिन फिर मुझसे कहिएगा कि हाँ इमरान तुम जो वादा करके गए थे वो सच्चा वादा करके गए। मैं सियासत में बहुत थोड़े दिन से हूं, मैं महज 4 साल से सियासत में हूं। 2019 में आया राहुल गांधी जी के कहने के बाद। मैं अपनी दुनिया में बड़ा खुश था, शोहरतें, मोहब्बतें, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाता था, प्यार था और फ्री स्टाइल मामला था। सारी पार्टियों के प्रोग्राम में चले जाओ, नेताओं पे चुटकुले भी सुना दो, मजे भी ले लो, कुछ भी कह दो। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे वो दिन याद है कि जब मैं राहुल गांधी जी से मिला तो एक 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान तुम जिन मुद्दों पर नज़्में पढ़ते हो, तुम अगर नजीब की मां के आंसुओं पर नज़्म करते हो तो सोचते हो कभी कि इनका हल कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कहा पंखे, कोई बात नहीं, सामान्य सी बात है, मैं इतनी शराफत से बोल रहा हूं फिर भी पंखे में आग लग रही है तो हम क्या करें? हम तो बिल्कुल शोला बयानी नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं तो कई जगह जलन तो होती ही है, तो अगर पंखे में जलन हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इन मुद्दों के हल निकालना चाहते हो तो उसके बारे में, बुनियादी चीजों के बारे में सोचो। तो मैंने कहा राहुल जी हल कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा हल निकालना है तो सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैं सलाम करता हूं अपने उस नेता को जो पूरे मुल्क में उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उसके साथ चल रहा है, कौन छोड़ के चला जा रहा है। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन नाराज है, कौन खुश है, कौन गद्दारी कर रहा है, कौन वफादारी कर रहा है। वाला ऐलान चलता रहा, बीच में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे छोड़ के चले गए, कोई सिंधिया छोड़ के चले गए, कोई जतिन प्रसाद छोड़ के चले गए, कोई आपके यहाँ के पूर्व प्रभारी थे वो छोड़ के चले गए। मीडिया के मुझसे किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब राहुल जी तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? तब मैंने कहा था कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल घुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये मुश्किल वक्त है, ये जमहूरियत को बचाने का वक्त है, ये आईन को बचाने का वक्त है। देश में 2 ताकतें हैं, एक ताकत वो जो है जो ये सोचती है कि ये देश गोडसे की विचारधारा से चलेगा, और एक तरफ वो लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये देश चलेगा तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये देश चलेगा तो महात्मा गांधी के देखे गए सपने से चलेगा। जो ये सोचते हैं कि ये देश चलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चलेगा, जो ये सोचते हैं कि ये देश चलेगा तो मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। हमें चुनना है कि हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं। मैं इस तरफ खड़ा हूं, आपको फैसला करना है कि आप कहां खड़े हैं। लड़ाई मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अभी अभी कर्नाटक में हमने मुमकिन करके दिखाया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अपने मेयाद से नीचे जाकर के तकरीरें कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन एक अकेला राहुल गांधी खड़ा था पूरे जोश और जज्बे के साथ, और उस अकेले शख्स की मोहब्बत के नारे ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हर नाटक को खत्म कर दिया। भाजपा हारी, और हारने का जो सबसे बड़ा जो पहला चोट उन्होंने मारा तो 2000 का नोट बंद किया। जब खींचे तो जब नाराज हुए तो 2000 का नोट बंद कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि जो नोट जो है हमारे काम नहीं आया चुनाव में, उसको बंदी कर देना चाहिए। अब 2000 नोट की हालत जो है वो अडवाणी जी जैसी हो गई है, चलन में तो रहेगा लेकिन प्रभावी नहीं रहेगा। 2000 का नोट उन्होंने बंद कर दिया। कर्नाटक जीत की मुबारकबाद आपको।